होती है, संतों की प्रवृत्ति कुछ और होती है। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, संतों जैसा कोमल स्वभाव तो होता है, लेकिन नवनीत और संत के स्वभाव में अंतर होता है। जो नवनीत होता है, जो मक्खन होता है, अपने ताप से द्रवित होता है, जबकि जो संत है, संत अपने दुख से दुखी नहीं होते, यह संसार के दुख से दुखी होते हैं। संत कभी भी, संतों का अपना दुख नहीं होता, वे संसार की चिंता करते हैं, अपनी चिंता नहीं करते। आज आप देख लेना आप कि जब से हमारे पूज्य गुरुदेव श्री देवीदास मौनी जी महाराज का पदार्पण इस नुआओं की पावन धरा धाम पर हुआ है, उसके बाद के लोग, इस गांव के लोग कितने अमन चैन में है। और उससे पहले, इनके आने से पहले इस गांव की क्या स्थिति थी, यह अनुभव करने की बात है। जहां संतों का चरण पर जाता है, जहां संतों का चरण रज चला जाता है, वहां भगवान स्वयं आकर के विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि संतों का चरण पता न किन किन तीर्थों का भ्रमण करके आपके गांव में आता है, हमारे गांव में आता है। और जो भगवान है संत के वश में है। एक बार नैमिषारण्य में सुतजी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज हमारे मन में एक जिज्ञासा है, आप बताओ संत बड़ा या भगवंत बड़ा? सूत जी महाराज ने निसंकोच भाव से कहा, संत बड़ा। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, क्यों? सूत जी महाराज ने उत्तर दिया, जहां संत चले जाते हैं वहां भगवंत की आनी मजबूरी होती है, लेकिन जहां भगवंत होते हैं वहां संत पहुंचे कि नहीं पहुंचे इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन जिस जगह पर संत पधार जाते हैं वहां भगवान का पधारना ही पधारना होता है, क्योंकि वे भक्तों के वश में होते हैं। आया है ना, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। कहा गया है भगवान भक्तों के बस में होते हैं। तो व्यास जी महाराज ने भागवत जी के पहले श्लोक के द्वारा त्रिदेवों का वंदन किया और स्वयं न वंदन करके सारे सृष्टि के लोगों को उसमें शामिल कर लिया। उसके बाद भगवान कृष्ण के वंदन के बाद उन्होंने सुखदेव स्वामी का वंदन किया। सुखदेव स्वामी प्रधान वक्ता है, सुखदेव स्वामी प्रधान वक्ता है भागवत जी के, और राजर्षि परीक्षित प्रधान श्रोता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बाद व्यास जी महाराज ने
श्री सुखदेव स्वामी का वंदन किया। किन शब्दों में किया? इहं प्रव्रजन्तं उपेतं वेदकृतं द्वैपायनो विरह कातरया जुहामा पुत्रेति तन्मयतया तरोऽयविनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जब भगवान सुखदेव जी का अवतरण हुआ और अभी उनका नाम छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था, तभी जैसे ही जन्म हुआ वे अपने नाम को कमर में लपेट करके वन की ओर चल दिए। और जैसे ही वन की ओर चले, महर्षि वेद व्यास जो भगवान कृष्ण के अंशावतार माने जाते हैं, वे बेटा बेटा कह करके विलाप करते हुए उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन सुखदेव स्वामी तो समाधि में लीन, उन्हें पता ही नहीं हमें कौन आवाज दे रहा है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आगे आगे सुखदेव स्वामी जी महाराज और पीछे से उनके पिता श्री व्यास जी महाराज। कितनी बार आवाज लगाए, बेटा रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन सुखदेव जी सुने नहीं। सुखदेव जी को समाधि में जान करके वृक्षों ने व्यास जी महाराज को उत्तर दिया, महाराज आप किसे बेटा कहते हो? आप किसे बेटा कहते हो? पता है सुखदेव जी महाराज कौन है? सुखदेव जी महाराज समाधि में लीन रहने वाले हैं, हमेशा परमानंद में मग्न रहने वाले हैं। वे तो ये भी नहीं जानते आप उनके पिता हो, उनकी माता कौन है, यह संसार क्या है, संसार से मेरा संबंध क्या है। कुछ दूर आगे गए, वहां ज्योतियां जलाशय में स्नान कर रही थी। सुखदेव स्वामी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक, याद रखना, माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे और नंग, बिल्कुल नग्न अवस्था में सिर्फ और सिर्फ एक लंगोटी धारण किए हुए जा रहे थे। सुखदेव जी को देख करके युवतियों ने अपने वस्त्र और अलंकार धारण नहीं किए, जबकि महर्षि वेदव्यास जी को देख करके उन युवतियों ने जल्दी जल्दी से अपने वस्त्र और आभूषण धारण किए और महर्षि वेदव्यास जी से निवेदन करने लगे, बाबा हमें माफ करना, हम आपको देख नहीं पाए, हमें माफ करना। वेद व्यास जी ने कहा, अरे तुम लोगों की उम्र का मेरा पुत्र सुखदेव अभी नग्न अवस्था में गया और तुम लोग उसको देख करके शर्म तो की नहीं? शर्म करना था सुखदेव को देख करके, क्योंकि सुखदेव तुम लोगों की उम्र का था, मैं तो तेरे बाप दादा परदादा की उम्र का हूं, मेरी तो उम्र मरने की हो गई है, हमें देख करके शर्म। उन युवतियों ने जो व्यास जी को जवाब दिया ना, व्यास जी के होश ही उड़ गए। उन युवतियों ने कहा, महाराज आप उन्हें 16 वर्षीय कहते हैं, आप में और श्री सुखदेव स्वामी में कहीं से तुलना नहीं, जमीन और आसमान में जो अंतर होता है वही अंतर सुखदेव स्वामी और आप में है। व्यास जी ने कहा, कैसे? मैं उसका बाप हूं,
बोले कि नहीं। ज्योतियों ने जवाब दिया, नहीं महाराज, सुखदेव स्वामी आपके दादा के भी दादा है, देखने में छोटे महसूस हो रहे हैं, लेकिन आज तक आपके कुल और खानदान में, आपके परिवार में वैसा कोई सिद्ध महापुरुष पैदा नहीं हुआ जितना पहुंचा हुआ सुखदेव स्वामी है। इसलिए आप उनके चक्कर में मत पड़िए, उन्हें वापस लौटाने के लिए मत कहिए, आप यहां से लौट जाइए। समय आने पर सुखदेव स्वामी जी स्वयं प्रभु की प्रेरणा होगी आपके पास आएंगे। सुखदेव स्वामी की कथा भी विचित्र है और इस कथा व्यासपीठ का संचालन, कथा का प्रवक्ता श्री सुखदेव स्वामी ही है। तो श्री सुखदेव जी का अवतरण की जो कथा है बड़े ही संक्षिप्त में सुनाएंगे। भगवान श्रीहरि गोलोक धाम में माता राधा के साथ में विराजमान थे और उनके गोद में एक नन्हा सा शुक विराजमान था। भगवान श्रीहरि श्री कृष्ण ने धरती का भार संतों को शुभ करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए जब धरती पर अवतार लेने की निश्चय किए, तब राधा जी ने कहा, प्रभु आप तो चले जाओगे, हम आपके बिना कैसे रहेंगे और हमारा ये नन्हा सा बालक सुख कैसे रहेगा। उन्होंने कहा, देवी घबराओ नहीं, हम अकेले नहीं, आपके साथ और इस नन्हा सा सुख के साथ धरती पर अवतरित होंगे। एक बार की बात है कि भगवान श्री हरि श्री कृष्ण ने अपने ही शरीर से दो भाग किए। उनके एक भाग से, वाम भाग से श्री राधा जी निकली और दाहिने भाग से भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण जब दो भाग में हुए तो उनके दो भाग होने के क्रम में उनके शरीर से एक बूंद पसीना गिरा और वो पसीना कहाँ गिरा? अमरनाथ जो कैलाश पर्वत है ना, वहां गिरा। और वही पसीना अंडा का स्वरूप धारण किया और वही कैलाश पर भगवान की प्रेरणा से निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहा। एक बार की बात, नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर गए भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। भगवान भोलेनाथ उस वक्त कैलाश पर्वत पर नहीं थे। उन्होंने माता पार्वती का अभिनंदन किया और पूछे, माता भगवान भोलेनाथ कहाँ है? माता ने कहा, अभी कहीं बाहर गए हुए हैं। नारद जी ने माता से प्रश्न किया, माता आपका घर परिवार कैसा है? आप कैसी हो? आपकी गृहस्थी कैसी चल रही है? भगवान भोलेनाथ आपको मानते हैं ना? मैया पार्वती ने कहा, देवर्षि नारद कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? भगवान भोलेनाथ हमें इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं मानता। और तुम प्रश्न कर रहे हो भगवान भोलेनाथ से खुश हो ना? बोले कि नहीं, ये आपका प्रश्न ही गलत है। भगवान भोलेनाथ हमें अपने प्राणों से भी अधिक मानते हैं और हमसे कोई भी बात कभी छुपाते नहीं। अब नारद जी तो इसी समय के ताक में थे। उन्होंने कहा, देवी एक बात बताओ, जो गले में माला धारण करते हैं वो किसकी है? वो नरमुंड किसकी है? मैया पार्वती का दिमाग चकराया। अरे
ये बात तो आज तक उन्होंने हमें बताया नहीं। नारद जी ने कहा, तब क्या खाक आपसे प्रेम करते हैं, आपसे स्नेह करते हैं, जब इतनी छोटी सी बात नहीं बता पाए तो न जाने कितनी कितनी गूढ़ बातें छुपाए होंगे। अब मैया पार्वती को ऐसा कह करके कैलाश से भगवान नारद चले गए और मैया का भाव बिगड़ गया। मैया ने सोचा आज आने दो, जैसे ही आएंगे उनकी तो जमकर के क्लास लगाऊंगी। आज भगवान भोलेनाथ कुछ समय के बाद आए हुए हैं। मैया पार्वती ने आज उनका आगे बढ़ करके अभिनंदन नहीं किया। भगवान भोलेनाथ प्रतिदिन जहां कहीं से आते थे, जैसे ही भोलेनाथ को मैया देखती थी दौड़ करके उनका अभिनंदन करती, उनका चरण धोती, उनका चरणामृत लेती, उनकी आरती उतारती, उनकी पूजा करती, बड़ा मान सम्मान करती। किंतु आज मैया तो चुपचाप गुमसुम बैठी हुई है। भगवान भोलेनाथ ने अनुभव किया, लगता है देवी पार्वती के मन में आज कुछ नया उफान उठा है, कोई तूफान उठा है, जिसकी वजह से आज हमारा आगे बढ़ करके अभिनंदन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, देवी आज बड़ी गुमसुम हो, क्या बात है, कहीं देवर्षि नारद तो नहीं आए थे? उन्होंने कहा, हाँ आए तो थे। तो देवर्षि ने कुछ कहा क्या आपसे? मैया ने कहा, हाँ कहा, प्रभु आप झूठ मूठ का ढोंग करते हो कि हम आपको बहुत मानते हैं, आपसे कोई बात छिपाते नहीं, आप बताओ आप गले में किसका मुंड धारण किए हुए हो? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले कि देवी जब जब तुम इस